हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग DSSB 2023 यानी 2023 की तैयारी हम कर रहे हैं जी। जब भी फॉर्म निकले तब के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं। पेडागोजी स्पेशल क्लासेस हमने की थी, 11th क्लास में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक तो मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वो देख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन उठ रहा है कि हम क्या करें, कॉन्टिन्यूटी में देखें या क्लास वाइज देखें। सो जो जिस कॉन्टिन्यूटी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, अगर वो देखेंगे तो वेल एंड गुड, बाकी क्लासेस वाइज देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उन क्लासेस में मैंने वही चीजें सजेस्ट कर रखी हैं जो मैंने कॉन्टिन्यूटी में डाल रखी हैं। ओके, ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है, जो भी प्लेलिस्ट में डला हुआ है वो सारा आपको देख के जाना है, कवर करके समझ के जाना है। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत जरूरी आपको चीजें सटीक पता हो। अब हम 12th क्लास का चैप्टर शुरू करेंगे और उसके बाद NIOS करेंगे, जो NIOS का मटेरियल है वो। तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, चैप्टर शुरू होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, कि हम जो काम करते हैं ना आपस में, या जो जिसका जो काम होता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी सबका अपना अपना काम है, सबके अपने तरीके हैं, सबकी अपनी चीजें हैं। ओके, सो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या होता है उनका, डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न, कि उनके बिहेवियर में डिफरेंस होना या पैटर्न्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग होना, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस होना, चेंजेस होना। तो वो डिस्टिंक्टिवनेस, वो जो डिफरेंस है वो हमें दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल और डिफरेंस, यानी क्या भिन्नताएं हैं लोगों में ना। सो वो हर एक इंसान भिन्न है, अपने आप में इंडिविजुअल है, डिफरेंट है अपने आप में, तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। ओके, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो किस वजह से है, हमारे पर्सनल ट्रेट्स की वजह से है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, यानी सिचुएशनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो उस सिचुएशन को या उस व्यू को, ये पॉइंट ऑफ व्यू को हम सिचुएशनिज्म बोल रहे हैं। ओके, सो कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं और वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों के ऊपर, दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस कैसे करेंगे, पर उससे पहले पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, कि कोई भी सिंपल सा फिनोमिना, जैसे आपको कोई स्टिमुलस हुआ, मतलब दिया गया आपको, तो आपने कितने टाइम में रिएक्ट किया, ठीक है, तो वो जो रिएक्शन टाइम है वो हो गया। या ऑल्सो इन हाईली ग्लोबल कॉन्सेप्ट, जैसे हैप्पीनेस, कि आप कितने खुश हैं, तो वो सारी चीजें जब हम उनको डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं, सो इन सब के अंदर क्या होता है, ये इसका मतलब क्या रहेगा, एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट रहेगा इसका मतलब, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस तरीके से तो बहुत सारे फिनोमिनास हो सकते हैं, राइट, एज हम मतलब अनगिनत हो सकते हैं। सो डिफिकल्टी रहेगी हमें काउंट करने में, कुछ एक स्पेसिफिक है जिनको हम काउंट कर लेते हैं, जैसे मान लो इंटेलिजेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं कुछ एक जिनको हम मेजर कर सकते हैं या हम उनको काउंट कर सकते हैं, बट सभी के सभी को हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए असेसमेंट ही सबसे पहला स्टेप होता है, अगर हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना है तो। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है हम यूज करते हैं इन एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए, ताकि हम अच्छे से टेस्टिंग कर पाएं किसकी, एबिलिटीज को या बिहेवियर्स को, पर्सनल क्वालिटीज जो है इंडिविजुअल की, उनको हम असेस कर पाएं, उनको मेजर कर पाएं, ठीक है। अब कुछ एक डोमेन्स इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। पहले तो ये बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ना लीनियर है और ना ही यूनिडायमेंशनल है, मतलब यूनिडायमेंशनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है, ये याद रखना है आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। एक लाइन, जैसे अ लाइन इज मियर एन एग्रीगेट ऑफ मेनी पॉइंट, अगर हम ऐसे 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 कर देंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी ना। अ पॉइंट ऑक्यूपाइज नो स्पेस, तो पॉइंट के अंदर ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इसमें कोई ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है ज्यादा। लेकिन अगर एक बॉक्स की बात करें हम, तो ये बॉक्स तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम लेंथ, ब्रेड्थ या जो हाइट की हम बात करते हैं उन डायमेंशंस में समझ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो तीनों, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इन तीनों डायमेंशंस को देखते हुए कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट भी सिमिलरली मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही डायमेंशनल है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लीनियर है, नहीं, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पर्सन,
यू नीड टू असेस हाउ ही और शी फंक्शंस। तो अलग अलग एरियाज में कि कोग्निटिव लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे कैसे कोई इंसान फंक्शन करता है, क्या उसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो कोग्निटिव लेवल पे उसका क्या लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। तो वो सारी चीजें जब हम असेस करेंगे तब उसका कंप्लीट असेसमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। ओके अब इसमें कुछ एक एट्रीब्यूट्स इन्होंने, हमने बोला ना कि अनगिनत एट्रीब्यूट्स हैं, डिफिकल्ट टू काउंट, तो उन अनगिनत में से हम कुछ एक एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेसिटी है कि हम मतलब समझ के वो कितना समझ रहे हैं आप चीजों को, कितना रैशनली चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। तो वो ओवरऑल इंटेलिजेंस को अगर हम टेस्ट करते हैं तो हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की टेस्टिंग में थोड़ा सा अंदर तक जा सकते हैं। और इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या उसकी थियोरीज हैं, सारी की सारी चीजें मैं जस्ट इस क्लास से पहले जो आपकी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं चीजें, कंप्लीट इंटेलिजेंस करवा चुकी हूँ। ओके इसीलिए इंटेलिजेंस करवाया था क्योंकि इंटेलिजेंस इस बुक में भी मेंशन है टॉपिक के तौर पे, तो इंटेलिजेंस का करना आपको जरूरी है। मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, एटलीस्ट उतना करके जाइएगा जो मैंने करवाया है। ओके सो इंटेलिजेंस सारा का सारा करा रखा है। फिर आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की पोटेंशियल को जानना, कि उसमें कितना पोटेंशियल है किसी भी स्किल को एक्वायर करने का, कि वो कितना जल्दी समझेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूं मैं कि जो कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज अगर किसी को रिक्रूट करती हैं तो वो एक टेस्ट लेती हैं। उस टेस्ट को क्या बोलेंगे, उस टेस्ट को हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि उनको जो काम करवाना है वो उस तरीके की स्किल आपके अंदर देखना चाह रही हैं। तो अगर थोड़ी बहुत भी वो चीजें हैं तो वो उस एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका पोटेंशियल जानना चाह रहे हैं कि आप कितने अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, कितने अच्छे से सीख पाएंगे, कितने जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल क्या है वो जानने के लिए कंपनीज जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट करती हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है जी। सो एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए प्रिडिक्ट करते हैं वो, कि इंडिविजुअल क्या करने के काबिल है, कि अगर उसको प्रॉपर एनवायरमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए तो क्या वो काम वो कर पाएगा इंसान, तो ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एप्टीट्यूड। देन है इंटरेस्ट। अब इंडिविजुअल की प्रेफरेंस भी तो मैटर करेगी ना, कि आप कौन सी चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपने कौन सी चीज करनी है, तो वो इंटरेस्ट जो है उसका जानना भी जरूरी है। हमें असेसमेंट जो है इंटरेस्ट की भी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हमें ये जानने में हेल्प करेगा कि जो लाइफ हम मतलब उसकी वजह से जो आपने चॉइसेस की हैं वो लाइफ सेटिस्फैक्शन प्रमोट करती हैं या परफॉर्मेंस ऑन जॉब, किस चीज को वो शो कर रही हैं, किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट जो है वो हमें पता चल जाएगा। देन है पर्सनालिटी। ये टॉपिक सेकंड चैप्टर में दे रखा है, तो इस क्लास के बाद मैं पर्सनालिटी का टॉपिक शुरू कराऊंगी। ऑलरेडी पर्सनालिटी की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, या तो वो देख लीजिएगा या फिर वो वीडियोस मैं इसके अंदर भी इंक्लूड कर दूंगी, वो देख लीजिएगा अगली क्लास देखने से पहले, जो सेकंड चैप्टर होगा उससे पहले। ओके, क्योंकि उसमें भी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीजें बता रखी हैं जो मैं आपको डिटेल में पहले ही करवा दूंगी, उससे कंपैरेटिवली डिटेल में, जितना एनसीईआरटी में उससे डिटेल में करा दूंगी। ठीक है जी। तो पर्सनालिटी क्या है, रिलेटिवली क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं एक इंसान में जो उसको अलग बनाती है, वो पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो ट्राई करते हैं इंडिविजुअल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए कि आप किस तरीके के इंसान हैं, मूडी हैं, आउटगोइंग हैं या इमोशनली स्टेबल है, नहीं है, तो किस तरीके के इंसान हैं। पर्सनालिटी की असेसमेंट हमें हेल्प करेगी कि इंडिविजुअल का बिहेवियर और वो कैसा फर्दर फ्यूचर में जो है परफॉर्म कर सकता है या कैसे बिहेव कर सकता है वो प्रिडिक्ट करने में। तो ये क्या हो गया जी, पर्सनालिटी भी एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो गया। देन आता है वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या रहेंगी, जो बिलीफ या जो आपके आइडियल्स बन जाते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या है, जो हमारे एंड्यूरिंग बिलीफ हैं वो वैल्यूज हैं। ओके, कि आप मान लो हम इसमें हम वैल्यू असेसमेंट में ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक पर्सन के पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक क्या मतलब क्या डिटर्मिनेंट्स हैं या क्या कैसे वो बिहेव करता है, क्या उसकी स्थिति है इन सब चीजों में। ओके, सो एक पर्सन में अगर वैल्यू सेट है वो एक स्टैंडर्ड रहेगा, ताकि हमें पता चले कि वो कैसे जो है लाइफ में एक्शंस लेता है, और हम अच्छे से जज कर पाएंगे अगर हम एक पर्सन के वैल्यू सेट को समझ पाते हैं तो ये क्या हो गए जी, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए कुछ एक। अब हम असेस कैसे करेंगे, तो असेसमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो सकती है, जैसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की थी हमने इतने सारे, इन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी डिटेल में इंटेलिजेंस टेस्टिंग ही बता रखी है, जो मैंने उससे भी डिटेल में आपको बता दी है। एक यहाँ पे एक वो दे रखा है, वो देख लीजिएगा। इन्होंने जो इंडिया के मतलब एक पैराग्राफ नहीं, क्या बोलते हैं इसको, एक चार्ट सा टेबल सी दे रखी है कि इंडिया में किस तरीके की इंटेलिजेंस टेस्टिंग हुई है, या नाम दे रखे
रखे हैं, मुझे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं लगे, बट स्टिल एक बार उनको देख लीजिएगा बुक खोल के, ओके या पीडीएफ देख लीजिएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वो को ओपन करके देख लीजिएगा। देन इंटरव्यू के थ्रू हम असेस कर सकते हैं, केस स्टडीज के थ्रू असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम क्वेश्चनियर दे सकते हैं कि अगला इंसान खुद ही रिपोर्ट कर दे, तो सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू भी असेसमेंट हो सकता है। अब इंटेलिजेंस इन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा है। इंटेलिजेंस की ये थियरीज इन्होंने मेंशन कर रखी है, मैंने इससे ज्यादा थियरीज करवाई है, आप उनको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, उनसे देख लीजिएगा उनको, बट एटलीस्ट अगर आपको ये लगे आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी थियरीज करें, तो एटलीस्ट ये थियरीज कर लीजिएगा। ओके, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, ये जो प्राइमरी थर्स्टन की थी, देन हायरार्किकल मॉडल था जेंसन अर्थुर जेंसन का, देन ये गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एसओआई मॉडल था, मल्टीपल इंटेलिजेंस इसकी गार्डनर की, हॉवर्ड गार्डनर की, देन ट्रायआर्किक स्टर्नबर्ग की, और ये पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो एटलीस्ट ये 3, 3, 6, 7 और 8, ये 8 चीजें तो आप करेंगे ही करेंगे जितना मैंने कराया है इंटेलिजेंस, उसमें से ये थियरीज तो मस्ट है कि इनको कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। सो यही था चैप्टर में ओवरऑल देखा जाए तो। मैं एक बार समरी दिखा देती हूँ आपको, और ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। हाँ, इंटेलिजेंस के ऊपर कल्चर का भी इफेक्ट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कई चीजें हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही है, फैक्चुअल ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये देख के आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमने इंडिविजुअल के बारे में ही बात की कि आप वेरी करते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी अलग अलग होती हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हो गई, डिस्टिंक्टिवनेस हो गई लोगों की कैरेक्टरिस्टिक और उनके पैटर्न में। वाइड वैरायटी हो सकती है पर्सनल एट्रीब्यूट्स की, जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज, इनको हम असेस कर सकते हैं इजीली। और भी बहुत सारी चीजें जिनको शायद असेस ना कर पाए जो अफेक्ट करेंगी, बट इनको हम असेस कर सकते हैं। कैसे असेस कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट से, इंटरव्यू से, केस स्टडी से, ऑब्जर्वेशन या सेल्फ रिपोर्ट से। फर्दर अगर बात करें तो इंटेलिजेंस की हमने बात कर ही ली। इंटेलिजेंस क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी की वो संसार को किस तरीके से समझता है, रैशनली सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, जो उसको रिसोर्सेज दे रखे हैं उनको यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है? हेरिडिटी फैक्टर्स का और एनवायरमेंटल कंडीशन का, यानी नेचर और नर्चर। ये बात मैं कई बार बता चुकी हूं, चाहे नेचर नर्चर का पूछ लिया जाए तो दोनों का रहेगा रोल इक्वली, हेरिडिटी या एनवायरमेंट वर्ड से पूछ लिया जाए तो भी दोनों का प्रोडक्ट ही रहेंगी चीजें। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हेरिडिटी इफेक्ट कर रही है या सिर्फ जो है एनवायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, फिर ये इंटेलिजेंस में अप्रोच बताते हैं, तो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, जो कि एम्फेसिस दे रहा है किसके ऊपर, कि हमें इंटेलिजेंस की एबिलिटीज को पढ़ना चाहिए, यानी हम उनको क्वांटिटेटिवली मेजर कर पाए, जैसे हम आईक्यू को करते हैं। फिर इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला भी दे रखा था, जो मैं ऑलरेडी आपको इंटेलिजेंस की क्लासेस में करा चुकी हूं। वो क्या होगा? मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, यही होगा ना? बताइएगा मुझे मैंने ठीक बताया है या नहीं, और इंटू 100। ओके, सो ये आईक्यू का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने भी वो एक ग्राफ सा दे रखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, कि बहुत सारे लोग हैं जो एवरेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल यानी गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी कम होंगे और एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाले भी कम ही होंगे। ओके, बाकी यहाँ पे थियरीज जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज हैं वो सारी की सारी मैंने आपको करवा रखी हैं, जैसे ये दास का पास मॉडल करवा रखा है, स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी, तो इस बुक के अलावा मैंने एक्स्ट्रा ही करवा रखी हैं चीजें। ओके, हार्वर्ड गार्डनर में देयर आर 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। यूजुअली पहले 7 थी, फिर 8 हुई, 9 भी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर अभी 9 ऑप्शन में आता है तो आई थिंक आपको 9 के साथ जाना चाहिए, बिकॉज 9th जो इंटेलिजेंस है वो भी एग्जिस्ट करती है। देन इंटेलिजेंस को हम असेस कर सकते हैं स्पेशली डिजाइन टेस्ट से। टेस्ट में वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट आ गए, उसमें भी इंडिविजुअल टेस्ट आ गए और ग्रुप टेस्ट आ गए, करवा रखे हैं सारे। टेस्ट जो है वो कल्चर बाइज्ड और कल्चरली फ्री भी हो सकते हैं, यानी कल्चर की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं, या फिर कल्चर का इफेक्ट होगा ही नहीं, इस तरीके का टेस्ट बनाया गया है। और 2 एक्सट्रीम इंटेलिजेंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट पर्सन और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, यानी एक बिल्कुल डल पर्सन और एक इंटेलेक्चुअली बहुत गिफ्टेड पर्सन। तो ये 2 एक्सट्रीम रहेंगी, और मिड में अगर एवरेज की बात करें, जो हमने 90 से 110 तक की बात की हुई है, पूरा का पूरा वो जो रिजल्ट था वो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आपको याद रखनी है चीजें, तो वो भी एग्जिस्ट करती है। वो मेजरली जो है पॉपुलेशन में एवरेज एग्जिस्ट करती है इंटेलिजेंस।
कल्चर की बात करें तो कल्चर एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। वेस्टर्न कल्चर जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है, जबकि इंडियन कल्चर जो है वो इंटीग्रल इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है। सो आई से इंडियन, आई से इंटीग्रल, ये याद रखिएगा। तो ये 2 वर्ड याद रख सकते हैं आपकी। वेस्टर्न कल्चर में जो है स्किल्स को एनालाइज करें, परफॉर्मेंस देखें, स्पीड देखें, वो सारी चीजें देखने पे है। लेकिन जो नॉन वेस्टर्न कल्चर है उसमें वो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंस पे, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर कोई सोशली जो है अच्छा है, इमोशनल कॉम्पिटेंस है उसके अंदर, तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। जबकि यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पे स्किल्स पे फोकस होता है कि अगर आप स्किल्ड हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। ओके, सो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस और इंटीग्रल इंटेलिजेंस, ये भी आप याद रख सकते हैं। फर्दर बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक मैंने केवीएस की क्लास कराई थी, उस टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक कराया था, वो मैंने आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली आप कितनी एबिलिटी है आप में कि आप खुद की और दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं या परसीव करते हैं। ओके, तो ताकि आप मोटिवेट कर पाए खुद को या जो इंपल्सेस हैं वो रिस्ट्रेन कर पाए। तो पॉइंट ये है कि आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कितनी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, यानी आप में एम्पैथी है नहीं है, क्या सिचुएशन है, तो इमोशनली आप इंटेलिजेंस है या नहीं है आप में इमोशनल इंटेलिजेंस। और जैसे इंटेलिजेंट क्वोशंट था वैसे ही इमोशनल क्वोशंट भी एग्जिस्ट करता है, ईक्यू। ओके, एप्टीट्यूड का हमने बात कर ही ली कि आपके पोटेंशियल, किसी भी स्पेसिफिक स्किल को एक्वायर करने के लिए आप में कितना पोटेंशियल है वो देखना चाह रहे हैं। कंपनीज वाला एग्जांपल याद रखिएगा, कई बार एक सिनेरियो देके कि एक कंपनी ने टेस्ट कंडक्ट करवाया तो वो किस तरीके का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाया होगा। ओके, सो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या प्रेडिक्ट करता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एनवायरमेंट दे दिया जाए सो वो किस तरीके से बिहेव करेगा या वो कितना जो है अच्छे से काम कर पाएगा या सीख पाएगा। ठीक है, सो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एक क्रिएटिविटी का टॉपिक भी दे रखा है जी थोड़ा सा, मैंने क्रिएटिविटी भी बीएड के बच्चों के लिए कराई थी, तो वो टॉपिक भी मैंने आपकी इसमें प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा मेक श्योर। सो क्रिएटिविटी का टॉपिक भी मैंने कंपैरेटिवली डिटेल में ही करा रखा है, जो बुक में है उससे ज्यादा, तो ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। क्रिएटिविटी क्या है कि नए आइडियाज आप प्रोड्यूस कर पाएगी, कितनी आपने आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स या प्रॉब्लम सोल्यूशन, मतलब कितने नए अप्रोप्रिएट और यूजफुल चीजें आप ला रहे हैं। सो वो नोवेल होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, सो ये मेजर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद रखिएगा कि एक ओरिजिनल हो और एक नोबल हो। अप्रोप्रिएट और यूजफुल भी होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब ही यही होता है। तो सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो क्या होता है, नेसेसरी होगा टू बी क्रिएटिव। बट अगर कोई हाईली इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने इंटेलिजेंस वाली जो डिफरेंस था ना इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में, तो वो लेक्चर देखिएगा, वो मैंने इसमें क्लियर कर दिया था कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस रहेगा। ओके, सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इतने दिन से इंटेलिजेंस के ऊपर ही फोकस कर रही थी और मैंने आप लोगों को बोला भी था, आप लोग बोल रहे थे D-SSB की करा दीजिए, एंड आई वाज लाइक ये D-SSB में आएगा तो वो 12th चैप्टर हो गया ना जल्दी से खत्म, अगर मैंने इंटेलिजेंस इतने दिनों से करवाया तो। अदरवाइज यही चैप्टर खिंचता रहता और मैं डिटेल में भी नहीं करा पाते जितना चैप्टर में है उतना, क्योंकि चैप्टर में मोटे मोटे तौर पर चीजें दे रखी हैं। तो अगर आपने मेरी डिटेल वाली क्लासेस कर ली तो दैट विल बी मोर देन इनफ। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and please be consistent in your studies. जब भी फॉर्म निकलेंगे तभी आप जो है अच्छे से, तब तक अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ये मत सोचिए कब निकलेंगे। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय उतना टाइम आप थोड़ा सा पढ़ाई में दे दीजिए, लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।